बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट और काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन और रिटायरमेंट पर जो है सबकी नज़रें जो हैं वो जमी हुई हैं कि काजी साहब जा रहे हैं या काजी साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं। हुकूमत के नंबर गेम जो हैं वो पूरे हैं या नहीं। बिलावल भुट्टो साहब और कुछ और जो नून लीग के रहनुमा हैं वो बारहा कह चुके हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं, लेकिन जो आड़े है वो शंघाई ताउन तंजीम है। इसके बाद जो है वो 16 और 17 की तारीख को ये शंघाई ताउन तंजीम जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जो है वो हुकूमत और तमाम जो है स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो है वो सारी ताकत जो है वो आइनी तरमीम पर लगी हुई है और उस पर दोबारा जो है वो शुरुआत होंगी। और मौलाना साहब इस वक्त मरकज़ निगाह हैं और जिस तरह काजी साहब मरकज़ निगाह हैं, इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब के पास जो नंबर हैं वो बड़े अहमियत रखते हैं। मौलाना फजल रहमान अगर हुकूमत के साथ चले जाते हैं तो फिर भी हुकूमत को 1 या 2 कौमी असम्बली में और सेनेट में 3 वोटों की ज़रूरत होगी। आइनी तरमीम जो है अगर होती है तो क्या होगा? आइनी तरमीम अगर हुई तो आइनी अदालत एक अलग बनेगी। मौलाना का मौक़िफ़ क्या है? मौलाना का मसवदा जो है अपना है, पीपल्स पार्टी का मसवदा अपना है, नून लीग का मसवदा अपना है और तहरीक इंसाफ का मसवदा अपना है। मतलब कि हर एक का अपना अपना मफाद, अपना अपना जो है मसवदा है। तो आइनी अदालत अगर बनती है तो आइनी अदालत के बाद क्या होगा? जो हुकूमत की कोशिश है कि अगर तो आइनी अदालत बन जाती है तो आइनी अदालत के सरबराह जो हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब होंगे और इधर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और उसके बाद सारी जो अथॉरिटी है, तमाम जो ताकत है जुडिशरी के, वो आइनी अदालत के सरबराह को सौंपी जाएगी। और इस लिहाज से जो निज़ाम के गारंटर हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के रखेंगे तो ये 5 साल पूरे होंगे। अब न जाने काजी साहब जाते हैं या रहते हैं, लेकिन मौलाना साहब इस बात पर अड़े हुए हैं कि आइनी अदालत नहीं बल्कि एक आइनी बेंच होना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, इंतज़ार हुसैन पंजोता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के फोकल पर्सन हैं और पिछले गुज़श्ता 3-4 दिन आप पीछे चले जाएं तो इस्लामाबाद मैदानी जंग बना हुआ था। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद थे और यहाँ पे तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो है और इस्लामाबाद पुलिस, जिसका एक आपको पता है कि वो आजकल इस्लामाबाद पुलिस जिस तरह का किरदार निभा रही है तारीख में, उसे भी याद रखा जाएगा। गुज़श्ता IG इस्लामाबाद पुलिस और ये IG नासिर रिजवी साहब जो हैं, इनसे भी आज यही सवाल होगा, सर आपकी कारकर्दगी क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनका फोकल पर्सन है, बड़ी सियासी जमात का चेयरमैन का जो बानी चेयरमैन है उनका फोकल पर्सन है और वो गुज़श्ता 1 दिन से गायब है और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो खामोशी उस पर जारी है। सेफ सिटी जो कैमराज हैं उनका क्या फ़ायदा और इस्लामाबाद की तमाम सड़कों पर जो बड़े बड़े कैमरे लगाए हैं उन कैमरों का क्या फ़ायदा अगर आप एक शहरी की जो है वो हिफाजत नहीं कर सकते। और जब अली मीर गंडापुर साहब, वो आपको पता है, उसमें डिटेल में नहीं जाते, वो सारी चीज़ें जो है पहले आप जान चुके हैं। नाज़रीन उन चीज़ों से बिल्कुल उनको पता है। अब देखते हैं कि डीसील तो हो गया है, क्या अब अली मीर गंडापुर साहब ने जो एक दोबारा ऐलान किया है वो दोबारा जो है वो वफाक पर चढ़ाई करेंगे, इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे और इस्लामाबाद IG पर उन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनसे हमने ये 1-2 बड़े अहम सवाल किए तो उन्होंने कहा आगे भी मामला जो है हाई कोर्ट में है तो अब कोर्ट देखेगी इस मामले को। तो अब देखते हैं कि गंडापुर साहब दोबारा आते हैं या नहीं आते। आज फवाद चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ी खबर दी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। इसी वीडियो मैं आगे रखूँगा। एक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा है कि अगर आइनी अदालत बनती है तो आइनी अदालत के बाद क्या होगा? पहली बात तो यह है कि आइनी अदालत जो है वो बनती नज़र नहीं आती। हुकूमत के पास जो नंबर गेम है वो पूरा नहीं है और मौलाना फजल रहमान साहब भी इस वक्त डटे हुए हैं और मौलाना साहब कोई पता नहीं है राम करने में, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो उस कोशिश में कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, ये 3-4 दिन में ये चीज़ें भी बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो बड़ी कशीदगी की तरफ जा रहा है और इमरान खान साहब पर जो है वो उन्होंने मुलाकातों पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। इंतज़ार हुसैन पंजोता केस में वो कैसे मिसिंग पर्सन हुए, क्या मामला था, किस वजह से उनको मिसिंग पर्सन में शामिल किया, जो है वो फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी साहब आज केस की समाअत के बाद वो क्या कह रहे हैं वो सुने जी। तो ये सारी समाअत की कार्रवाई थी कि इंतज़ार हुसैन पंजोता का अभी तक इंतज़ार जो है वो जारी है। कल तक टाइम है। IG दोबारा जो है वो तमाम रिपोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
जमा करवाएंगे और उसके बाद जो है वो टाइम लेंगे और उसके बाद दूसरे प्री कैन को नोटिस जारी होंगे। लेकिन अभी तक इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब का कोई अता पता नहीं कि इमरान खान के फोकल पर्सन इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब कहाँ पर हैं। अगर आइनी अदालत बनती है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और चारों हाई कोर्ट्स में जो है वो आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो है जो हुकूमत करने जा रही है उसके खिलाफ जो है रिट पटिशन जो हैं वो दायर की गई हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पटिशनर थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि ये जो मसवदा है आइनी तरमीम का वो पब्लिक किया जाए और आवाम को दिखाया जाए और ये मामला जो है इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह हो रहा है। इस तरह आइनी बहरान आएगा और आइनी बहरान के बाद फिर मुआशी बहरान आएगा। सुने कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब क्या कह रहे हैं। बुला लिया गया है। हमने चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि देखिए ये इंतज़ार पंजोता साहब की जो शख्सियत है वो एक वकला कम्युनिटी के लिए बड़े कंसर्न है, क्योंकि वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और इमरान खान के एडवोकेट्स को अगर सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो इमरान खान के वकालत करते हैं उनकी बुनियाद पर उठाना शुरू हो गए तो फिर तो कोई वकील वकालत नहीं कर सकता। और यही वो मामलात हैं जिन पे उनके वेयर अबाउट्स कल हमारे साथ ही हम लोग इकट्ठे थे। हलीमा खान और उज़मा खान की बेलों के जो रिमांड के पेशे के बाद हम लोग इकट्ठे थे, उसके बाद हम अलहदा हुए हैं। उस वक़्त से उनका जो है फ़ोन भी बंद है और उनका कोई वेयर अबाउट नहीं है, न फैमिली को पता है न दोस्तों को पता है। हमने रात को खाना इकट्ठा खाना था लेकिन मैंने सोचा कि वो मसरूफ़ हो गए, लेकिन जब आज सुबह तक उनसे किसी का रब्ता अभी तक नहीं हुआ, अभी भी हमें नहीं पता है कि वो कहाँ पे हैं, उनके वेयर अबाउट्स कहाँ हैं, उनकी गाड़ी कहाँ है, कौन ले गया। और अब इस्लामाबाद में आए रोज़ ये एक वतीरा है कि यहाँ पे कोई भी जो शख्स है वो उठा लिया जाता है, नामालूम अफराद उसको उठाते हैं, उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता लगते, फिर अगर किसी स्ट्रॉन्ग जज के पास लग जाती है तो वो फिर रिकवर हो जाता है, वरना ये सिलसिला चलता रहता है। तो हमने आज ये इस्तदा की है और हम ये इस्तदा फिर चीफ जस्टिस साहब से करेंगे कि इसको लार्जर बेंच बनाएं और मिसिंग पर्सनस के केस के साथ ये टेकअप किया जाए और इंतज़ार पंजोता साहब की रिकवरी जो है वो बिल्कुल फिल कराई जाए, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ वो राब्ता उन्हीं का था और सारी लीगल टीम और दूसरे लोग भी रिलाय करते हैं उनके ऊपर, और क्योंकि वो फोकल पर्सन है, मीटिंग्स शीटिंग्स के भी मामलात और फैमिली की मीटिंग्स भी वो देखते थे। तो इसमें हमें काफ़ी अंदेशा भी है और हम इसमें काफ़ी परेशानी भी लाक है कि उनको क्यों उठाया गया, कोई उनके ख़िलाफ़ बावजूद वजह नहीं आती है ना। वो तो अपने सिर्फ काम से काम रखते हैं, कोई इतने ज़्यादा जो है वो वोकल भी नहीं है, लेकिन इंतज़ार का उठाया जाना वकला कम्युनिटी के लिए ख़तरे का निशान है। वो एक्सट्रीम्स पे जा रहे हैं और जिनका काम है कि सोल्यूशन निकालना, हुकूमत वो जल्दी पे तेल डाल रहे हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब आइनी तरमीम जो है वो चाहते हो जाए, तो अगर आइनी तरमीम हो जाती है, अल्लाह करे ना हो, अगर हो जाती है तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? आइनी तरमीम एक नए बहरान को जन्म देगी और उसके बाद मैं तो एक वकला मूवमेंट देख रहा हूँ और मज़ीद बहरानी कैफियत बनेगी। जो थोड़े बहुत आपके इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं वो भी उस बहरान का शिकार हो जाएंगे। थैंक यू। तो ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जो स्टेटमेंट है ये आपने सुनी, तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। जितनी भी अहम डेवलपमेंट होती हैं शहर इक़्तिदार से वो आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।